नमस्ते। प्यार एक ऐसा एहसास जो हर इंसान अलग तरीके से महसूस करता है। कोई शब्दों में जताता है, कोई एक्शन से, तो कोई बस साइलेंटली केयर करके। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बर्थ नंबर ये बता सकता है कि आप प्यार को कैसे महसूस करते हैं, कैसे जताते हैं और आपके लिए कौन सा प्यार सबसे ज्यादा फुलफिलिंग रहेगा। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक हर नंबर के लव पैटर्न, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और बेस्ट लव हैक्स। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का लव स्टाइल क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1 से अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 1 के हैं, तो इस वैलेंटाइंस डे से पहले एक छोटा सा बदलाव आपकी रिलेशनशिप में कमाल कर सकता है। सुबह सुबह पिंक रोज या एक जोड़ी लव बर्ड्स की डेकोर ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, जिससे घर में पॉजिटिविटी और रोमांस दोनों ही बढ़ेंगे। लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका कंट्रोलिंग नेचर थोड़ी टेंशन क्रिएट कर देता है। इस वैलेंटाइंस पर इनके साथ थोड़ा एम्पैथी और कंपैशन दिखाइए। कभी कभी बस आई अंडरस्टैंड यू कह देना ही सारी दूरियां मिटा देता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी डोमिनेशन हो सकती है, पर इनकी स्ट्रेंथ है ऑनेस्टी और एम्बिशन। अगर ये दिल से किसी को चाहते हैं तो उसके लिए सारी चैलेंजेस पार कर जाते हैं। बस ध्यान रखिए कि ईगो बीच में ना आए। हेल्प लेने से ये लोग बचते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में सपोर्ट लेना और देना ही तो सबसे ज़रूरी होता है। एक छोटा सा लव हैक, अगर नंबर 1 आप में ट्रूली इंटरेस्टेड है, तो लॉजिकल रीजनिंग के बाद भी आखिर में दिल की ही सुनेंगे। आप उनके एक्शंस और गट फीलिंग पर ध्यान दें। और हाँ, गिफ्ट्स, ट्रैवलिंग, डाइन आउट्स, आई गेजिंग और फिजिकल इंटीमेसी, इन सब में उन्हें बहुत एंजॉयमेंट मिलता है। तो इस वैलेंटाइंस कंट्रोल थोड़ा कम कीजिए और अफेक्शन थोड़ा ज़्यादा। पिंक रोजेस से उनका दिल जीतिए, उन्हें स्पेस दीजिए और देखिए कैसे आपका नंबर 1 पार्टनर आप पर फिदा हो जाता है। जब रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट दोनों हों, तभी असली मैजिक होता है। अब बढ़ते हैं प्यार के सबसे इमोशनल नंबर की तरफ, नंबर 2। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 2 के हैं, तो इस वैलेंटाइंस डे उनकी इमोशनल डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी होगा। इनका दिल बेहद सॉफ्ट होता है, इसलिए कभी कभी ये इतना अटैच हो जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच सिखा सकते हैं, जैसे प्लानिंग, क्लैरिटी, ताकि वो ओवर इमोशनल होकर सब कुछ ब्लाइंडली ट्रस्ट न कर लें। घर में प्यार का माहौल लाने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा कॉपर सन जरूर लगाइए। इससे ये लोग और ग्राउंडेड फील करेंगे और उनकी ओवर एक्सपेक्टेशन को भी बैलेंस कर पाएंगे। देखिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत है लॉयल्टी, नर्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी। अगर आप उन्हें समझकर चलेंगे तो वो आपको दुनिया भर का प्यार देंगे। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी ये लोग सिर्फ दिल से डिसीजंस ले लेते हैं, इसलिए आप उन्हें जेंटली समझाइए कि प्रैक्टिकल साइड भी ज़रूरी है। वैलेंटाइंस पर उनकी लव लैंग्वेज को याद रखिए। उन्हें एक्सप्रेशंस पसंद हैं, सेंसिटिव टच, लॉन्ग ड्राइव्स, इमोशनल लैंग्वेज और छोटी छोटी पोएटिक कार्ड्स। ये उनके दिल को सीधे छू लेते हैं। अगर आप उनके डीओबी को समझकर उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को डिकोड करें, तो रिलेशनशिप में सब कुछ ईजी हो जाता है। बस इतना याद रखिए, ये लोग ओवर अटैचमेंट और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, तो उन्हें फील कराइए कि आप उनके साथ हैं और उनका दर्द समझते हैं। जब नंबर 2 को वो कंफर्ट मिलेगा, तो ये आपके लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। तो इस बार वैलेंटाइंस डे पर उनके लिए एक ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट लिख दीजिए। उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए और देखिए कैसे आपका नंबर 2 पार्टनर आप पर फिदा हो जाता है। फीलिंग्स से हटकर अब बात करते हैं इंटेलेक्ट और लॉजिक की, नंबर 3। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 3 के हैं, तो इस वैलेंटाइंस डे पर उनके यूनिक अंदाज को समझना बेहद ज़रूरी होगा। इनका दिमाग तेज़ होता है। नॉलेज इनके लिए सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कभी कभी यही नॉलेज एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल सकती है। पहला कदम, बी ह्यूमन, बी डाउन टू अर्थ। इन्हें रिस्पेक्ट दिखाइए, उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस को वैल्यू दीजिए और साथ ही उन्हें याद दिलाइए कि दूसरों के पास भी विजडम हो सकती है। घर में प्यार की एनर्जी लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक सिल्वर बोल में थोड़े से राइस ज़रूर रखिए। नंबर 3, लोगों के साथ प्यार जताने का सबसे बढ़िया तरीका है रिस्पेक्ट अदर्स नॉलेज। मतलब
जब आप इनसे कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या स्पिरिचुअल इंसाइट शेयर करते हैं, ये इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा कॉशन, ये लोग कभी कभी ट्रस्ट करने में देर लगाते हैं। शायद उनको लगता है कोई उनसे कम जानकार है। आप उन्हें जेंटली समझाइए कि दुनिया में हर किसी को कुछ नया सिखाने को है। उनकी लव लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है। इन्हें रिलीजियस टूर्स पसंद हैं, गोल्ड आइटम्स या स्टेशनरी गिफ्ट से ये प्रैक्टिकल हैप्पीनेस फील करते हैं। मोटिवेशनल कोट्स और फॉरेन ट्रैवल्स इनके लिए मायने रखते हैं। तो अगर आप उन्हें कोई छोटा सा मोटिवेशनल कार्ड गिफ्ट कर दें या एक फॉरेन ट्रिप या स्पिरिचुअल रिट्रीट प्लान कर दें, तो ये दिल से आप पर फिदा हो जाएंगे। एक लव हैक, अगर नंबर 3 आपसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो वो आपकी बातों को रीजनिंग से क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे, पर इंट्यूटिवली उन्हें पहले ही पता होता है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। इस वैलेंटाइंस थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, उनके नॉलेज को अप्रिशिएट कीजिए और उन्हें भी दिखाइए कि आप कितना डीप सोचते हैं। फिर देखिए ये नंबर 3 पार्टनर का माइंड एंड हार्ट दोनों आप पर कैसे आ जाते हैं। विजडम के बाद आती है स्टेबिलिटी की बारी। चलते हैं नंबर 4 पर। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 4 के हैं तो इस वैलेंटाइंस डे पर एक छोटा सा नया अंदाज आप दोनों को और करीब ला सकता है। सबसे पहले अपने घर के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पर एक लव बर्ड्स की पेंटिंग जरूर लगाइए। ये रिलेशनशिप में स्थिरता और रोमांस दोनों को बढ़ाएगी। नंबर 4 लोगों के अंदर हायर इमेजिनेशन तो होती है, पर कभी कभी ये लोग दूसरों पर ट्रस्ट करने से हेजिटेट करते हैं। इसीलिए उनके साथ संदेह मत कीजिए और खुद भी धोखा न दें, वरना रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। और यह सबसे अच्छा समझते हैं जब आप उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स गिफ्ट करना हो, क्रिस्टल आइटम्स हो, कोई जेम स्टोन या मैजिकल गेम जैसे चेस। इन सब से इनका दिल खुश हो जाता है। एक लव हैक, अगर नंबर 4 आपको पसंद करता है तो वह अपने एक्शन से दिखाएगा। बहुत भव्य प्रदर्शन नहीं करेगा, पर व्यावहारिक तरीकों से आपको महसूस कराएगा कि आप विशेष हैं। तो इस वैलेंटाइंस उन्हें अपना ट्रस्ट जीतने का मौका दीजिए और लव एनर्जी को एक नया पंख मिल जाएगा। प्रैक्टिकल लव के बाद अब जानते हैं थ्रिल और एक्साइटमेंट वाले नंबर 5 को। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 5 के हैं तो इस वैलेंटाइंस डे पर उनके अंदर की क्यूरियोसिटी और फन लविंग नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग हर चीज़ में थ्रिल और वैरायटी ढूंढते हैं, पर कभी कभी क्विक डिसीजन लेने की वजह से रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए घर में थोड़ा सा लव एनर्जी बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में पेयर ऑफ पैरट्स की मूर्ति या फोटो ज़रूर लगाइए। इससे कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। नंबर 5 लोगों की कमजोरी इन्फैचुएशन हो सकती है, पर इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एनालिटिकल थिंकिंग। आप उन्हें बता सकते हैं कि प्यार में देना और लेना दोनों ज़रूरी है। लव या सम्मान हो या धन संबंधी मामले, संतुलन बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। इनकी 5 लव लैंग्वेजेस में स्मॉल ट्रैवल प्लान्स, फिटनेस रिलेटेड आइटम्स, हेल्थी फूड और शायद एक अच्छी मूवी डेट इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट और सिक्योरिटी दोनों ला सकती है। तो इस वैलेंटाइंस उन्हें समझाइए कि हर चीज़ में तेज़ दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी स्लो एंड स्टेडी अप्रोच से ही रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। एडवेंचरस लव के बाद अब बारी है रोमांस और लग्जरी पसंद करने वाले नंबर 6 की। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 6 के हैं तो इस वैलेंटाइंस डे पर उनके रॉयल और क्रिएटिव साइड को थोड़ा पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर इमोशंस का ओशन होता है। कभी कभी वे इतने अटैच जाते हैं कि लॉजिकल स्टेबिलिटी खो देते हैं। उन्हें जेंटली समझाइए कि थोड़ा रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। घर में रोमांस और कंफर्ट की एनर्जी बढ़ाने के लिए साउथ वेस्ट दिशा में एक रोमांटिक पेयर की मूर्ति ज़रूर लगाइए। इससे उनकी इमोशनल फ्लो बैलेंस होगा। लव हैक, अगर 6 आपसे इंटरेस्टेड हैं तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी और वे आपके लिए हर तरह के ब्रांडेड क्लोथ्स, परफ्यूम्स या एक्सेसरीज रिकमेंड करना शुरू कर देंगे। उन्हें ट्रैवल और लग्जूरियस आउटिंग्स जैसे ड्रिंक एंड डाइन या क्रूज ट्रिप बहुत पसंद है। ये सब इनकी लव लैंग्वेजेस को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कॉम्फर्ट, स्टाइल और एक ड्रीमी वाइब। तो इस वैलेंटाइंस अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और उनकी ड्रीमी एनर्जी को मिलाइए और देखिए कैसे आपकी लव स्टोरी को एक नया रंग मिलता है। ग्लैमर के बाद अब जानते हैं
डीप स्पिरिचुअल लव को। नंबर 7, अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 7 के हैं तो समझ लीजिए ये लोग एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब रखते हैं। कभी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं पर फिर एकदम उल्टा भी सोच सकते हैं। जानते हैं ना, इनके अंदर रिसर्च और ऑकल्ट की तरफ एक नेचुरल आकर्षण होता है। इस वैलेंटाइंस डे इनकी प्रैक्टिकल साइड को जगाना ज़रूरी है। उन्हें जेंटली याद दिलाइए कि सब पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ठीक नहीं। कभी कभी थोड़ी डाउन टू अर्थ सोच उनकी ज़िंदगी को और सिक्योर बनाती है। घर में लव और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शिव पार्वती की मूर्ति ज़रूर रखिए। ये उनके अंदर के स्पिरिचुअल कनेक्ट को और मजबूत करेगी और रिलेशनशिप में डिवाइन ग्रेस भी लाएगी। एक छोटा लव हैक नंबर 7, आमतौर पर रियलिटी बेस्ड अप्रोच से ही आपको जज करेगा। अगर आप प्रैक्टिकल और रियल हैं तो वे आप पर इंट्यूटिवली भरोसा कर लेंगे। इनकी लव लैंग्वेजेस भी खास होती हैं। स्पिरिचुअल एक्सेसरीज, फ्रैग्रेंसेस या एक स्पिरिचुअल ट्रैवल टिकट इन्हें बहुत खुश करती है। एक क्लासी वॉच या कोई अनोखा मेडिटेशन टूल गिफ्ट करके देखिए, वे आप पर और भी फिदा हो जाएंगे। तो इस वैलेंटाइंस इनके साथ थोड़ा रियल, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए और देखिए कैसे आपका नंबर 7 पार्टनर आपके साथ एक गहरी स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधा चला आता है। इंट्यूशन से आगे अब बारी है स्टेबिलिटी और कमिटमेंट वाले नंबर 8 की। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 8 के हैं तो इस वैलेंटाइंस डे पर उनके अंदर की स्टेबिलिटी और लॉयल्टी को पहचानना बेहद ज़रूरी है। ये लोग ज़्यादा मनी माइंडेड या कभी कभी कोल्ड नेचर के लग सकते हैं, मगर जब दिल से प्यार करते हैं तो स्टेबिलिटी और लॉयल्टी की मिसाल होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ी इमोशनल वार्मथ देना चाहते हैं तो घर के दक्षिण पूर्व में विष्णु लक्ष्मी की एक सुंदर मूर्ति ज़रूर स्थापित करें। इससे संबंध में सुख और आशीर्वाद दोनों ही बढ़ेंगे। नंबर 8, लोगों को अक्सर समझना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई और एक रियलिटी चेक दिखाने पर वे भी खुलकर सामने आते हैं। ध्यान रहे, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है आलस्य या डिप्रेशन। इसीलिए वैलेंटाइंस पर उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट कीजिए जो ज़रूरी हो। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ डिकोड करे तो उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और भी साफ समझ में आ जाएंगी। बस इतना याद रखिए कि इनके लिए हनेस्टी और ग्राउंडेड बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वैलेंटाइंस उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनकी इनर फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कैसे आपका नंबर 8 पार्टनर आपके लिए पूरी तरह कमिटेड हो जाता है। अब आखिर में बात करते हैं सबसे इंटेंस और पैशनेट नंबर 9 की। अगर आप या आपके पार्टनर नंबर 9 के हैं तो उनके अंदर की तेज़ी और पैशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग क्विक एक्शन लेने में माहिर हैं, पर कभी कभी इनका एग्रेशन इन्हें एंग्सियस और डिससैटिस्फाइड बना देता है। इस वैलेंटाइंस इनके साथ शांति और प्यार की एनर्जी बढ़ाने के लिए घर के ईस्ट डायरेक्शन में राम सीता की एक सुंदर मूर्ति लगाइए। इससे इनके अंदर शांति आएगी। नंबर 9 की सबसे बड़ी ताकत है मानवता के साथ कार्रवाई। जब ये दिल से किसी को चाहते हैं तो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, पर इनकी वीकनेस है ओवर रिएक्शन और कभी कभी अपनी इमोशंस को संभाल ना पाना। आप इनकी हर्ट फीलिंग को जेंटली एड्रेस करें, उन्हें दिखाइए कि आप उनके साथ हैं और उनकी इमोशनल अटैचमेंट को समझते हैं। लव हैक, अगर नंबर 9 आपसे इंटरेस्टेड है तो वे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एकदम ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस से आपको बताएंगे। इनकी गट फीलिंग इन्हें तुरंत गाइड करती है कि आप इनके लिए कितने रियल हैं। इनकी लव लैंग्वेजेस थोड़ी अलग हो सकती हैं, बस इतना याद रखिए इन्हें प्यार में एक्शन चाहिए, प्लेन वर्ड से काम नहीं चलेगा। तो इस वैलेंटाइंस इन्हें थोड़ी सी कैलम एनर्जी दीजिए। इनके साथ मिलकर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी या माइंडफुल वॉक प्लान कीजिए और देखिए कैसे आपका नंबर 9 पार्टनर अपनी अग्रेसिव एज को कम करके आपको पूरी तरह से डेडिकेट हो जाता है। तो देखा आपने, हर नंबर की अपनी एक अलग लव एनर्जी होती है। किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को एक्साइटमेंट, किसी को इमोशनल डेप्थ, तो किसी को लॉजिकल कनेक्शन। प्यार का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? समझ, सम्मान और एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना। तो इस वैलेंटाइंस डे अपने पार्टनर को सिर्फ प्यार मत दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अपने नंबर के लकी लव हैक को ज़रूर अपनाइए और देखिए कैसे आपका रिश्ता और भी मैजिकल हो जाता है।
मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।